और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो सेना का शौर्य है वो क्या कह रहा है और क्या संदेश दे रहा है चीन को और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC और LOC दोनों का ही दौरा करेंगे, वहां पर दोनों ही जगह जाएंगे और समीक्षा करेंगे। देखिए किस तरीके से T-90 टैंक जो है वो तैनात किया हुआ है और साथ ही साथ मशीन गन जिसको राजनाथ सिंह जिन्होंने खुद अपने हाथ में लिया, और जो सेना का दम है वो देखने को मिला। तो राजनाथ सिंह LAC पहुंचे और आज शाम वो LOC भी पहुंच सकते हैं। LAC में जो तस्वीर सामने आई उसी को चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये क्या स्ट्रेटेजिकल पॉस्चरिंग की तरह देखा जाए राजनाथ सिंह के LAC पर पहुंचने को लेकर के, और जिस तरीके से प्रैक्टिस वहां पर की गई, युद्धाभ्यास किया गया? देखिए, एक डिफेंस मिनिस्टर जब अपनी LOC या LAC पर जाता है, और वो भी वो वाली LAC जो इस समय काफ़ी गर्मा गर्मी में चल रही है, जी। 3 मैसेज बड़े क्लैरिटी से जा रहे हैं। एक मैसेज ये है कि पॉलिटिकली वो पूरे देश को बता रहे हैं कि यस, हम अपने सेना के साथ अपने बॉर्डर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे जाकर खड़े होने को तैयार हैं। साथ ही साथ जो हमारी जिम्मेदार ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी मैसेज है कि जो बातें आप कह रहे हैं हम उसे बड़ी सीरियसली लेते हैं और अपनी LAC पर हमें जाने में कहीं कोई झिझक नहीं है। डिप्लोमेटिकली ये बहुत बढ़िया सिग्नल है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जा रहा है कि देखिए ये ज़मीन हमारी है, हम इस पर जब चाहें जा सकते हैं, जहां तक जाएं जा सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी 23 कंट्रीज़ को ये मैसेज है जिसके साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है कि आप खड़े होइए, आंख से आंख मिलाइए। आपको हिंदुस्तान ने दिखा दिया रास्ता, आज के बाद आप सब इसे फॉलो कीजिए और चाइना को वो रास्ता दिखाइए जो उसका बनता है, और वो है वापस जाने का। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि चाइना को भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है जी। कि आपकी आंख में आंख डालने की अब हमारी हिम्मत का मामला नहीं है, अब हमारी आदत है। हमारी आंख इतनी ही चौड़ी रहेगी, अब आपने जो अपनी छोटी आंख से देखना है आप देख लीजिए। मिलिटरली एक बहुत बढ़िया संदेश है कि अपने देश की सेना जो उस डिफिकल्ट एरिया में बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रही है, उसे एक प्राइम मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर जब जाता है तो वो 230 करोड़ लोगों को साथ लेकर जाता है। 130 करोड़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर गए, 130 को लेकर आज राजनाथ जी वहां पहुंचे हैं। पूरी की पूरी फौज को बताया जा रहा है कि यस, देश आपके साथ है, पॉलिटिकल सिस्टम आपके साथ है, डिप्लोमेसी आपके साथ है, आप अपना काम करिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये सख्त संदेश है। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये चीन के लिए एक संदेश है, सख्त संदेश, जो प्रधानमंत्री भी पहले दे चुके हैं कि विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी, विकासवादी सोच के साथ रहना होगा, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि LAC तो जाएंगे और LOC की भी फॉरवर्ड एरियाज में जाएंगे। जो आपने बोला है चीन की जो विस्तारवादी नीति है, ये चीन ने दुनिया को बताया हुआ है, ये दुनिया को दिखाता है। अगर अपनी हिस्ट्री दिखाता है, वो अपनी कहां कॉन्कर किया। अगर आप विस्तारवादी की बात करते हैं, हमने अपनी हिस्ट्री ठीक से पढ़ी होती तो कनिष्का ने पूरी चाइना को कॉन्कर किया हुआ था, और सारी तिहाई चीन की अपनी एरिया है, बाकी सारा ऑटोनोमस रीजन है। ये जो गलत नैरेटिव है इनका पब्लिक पड़ा है, इसीलिए ये सारी कार्रवाई करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब के साथ खाइए, ये सिर्फ दिखावा है। वादी ठीक है जहां को बुली करता है, छोटी छोटी कंट्रीज को बुली करता है, जो डर जाती है उनके ऊपर विस्तार दिखाता है। अब जब उसका सबका सामना हुआ है पूरी दुनिया के देश के साथ, अपने ही एशियन लोग 14 एशियन कंट्रीज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, यूनियन बनाकर एशियन यूनियन बन गई है। अब देखिए क्या हालत हो रही है चीन की। चीन एब्सोल्युटली अब ढूंढ रहा है बहाना कि किस तरीके से निकले। हाँ, वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान
फुसलाया तो हुआ है, पर जब चीन पे हमला होगा तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में और सबमरीन के साथ में सारी की सारी कंट्रीज उसको छोड़ के भाग जाएंगी। चीन को ये भी पता है। तो अभी ये सिर्फ टेम्परेरी मामला है जी। और चीन को मैसेज मिल गया है। आज रक्षा मंत्री ने जो मैसेज दिया, बिल्कुल लगातार मैसेजेस सर भारतीय वो बिल्कुल जो लीडरशिप है उसकी तरफ से दिए जा रहे हैं। विक्रम प्रफुल्ल बख्शी, मैं वापस लौट रहा हूं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी लगातार बने, लेकिन उससे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि पहले प्रधानमंत्री पहुंचे लद्दाख में, अब रक्षा मंत्री पहुंचे, तो क्या ये प्रदर्शित भी करता है कि टॉप लेवल से लेकर के और सेना तक सब कुछ स्ट्रीमलाइन है, सबकी सोच एकदम साफ है, एलएसी को लेकर के जो अपना स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है, लीडरशिप स्ट्रांग भी है और सेना उसी लीडरशिप के इशारों के ऊपर हर दमखम दिखाने के लिए तैयार रहती है? मेरे ख्याल ये पहली बार यूनिकली हो रहा है कि हमारा पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन सब एक ही दिशा में बात कर रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीन पर किसी और को नहीं आने देना है। हम जो अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आपको छोटी आंख से देखना है या बड़ी आंख से देखना है, आप देख लीजिए जैसा आपको पसंद है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ मैटर ऑफ बिग वरी। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल इस समय सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखकर चाइना के लिए प्ले कर रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उल्टा वो दे आर द लूजर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितनी जगह पर चाइना विस्तारवाद में बढ़ेगा उसका सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को आज नहीं तो कल जरूर उठाना पड़ेगा। आपने एक मेंशन किया T-90 टैंक। T-90 टैंक वहां होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने हैं, कितनी दूर तक मारते हैं, ये सब बेकार है। हमारे अंदर एक ये इच्छा शक्ति है और कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम वो T-90 टैंक उस जगह ले जाकर डिप्लॉय कर रहे हैं जहां चाइना ने सपने में भी नहीं सोचा था। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने गन हाथ में ली। गन हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस हाथ के पीछे उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने दिखा दिया कि ये गन के हाथ के पीछे 130 करोड़ पेयर ऑफ हैंड्स हैं जो उस गन को होल्ड कर रहे हैं अपनी देश की सेना के साथ खड़े होने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले गुरसिमरन के पास चलते हैं। गुरसिमरन से जान लेते हैं। गुरसिमरन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, आगे का क्या प्लान रहेगा, कहां वो है इस समय, जानकारी दीजिए। जी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही सुबह 8 बजे वहां पहुंचे उसके बाद उनके कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। सबसे पहले वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गए थे, जहां पर उन्होंने ट्रूप्स की जो क्षमता है उसको भी देखा और एक चेतावनी साफ थी चीन के लिए कि अगर चीन की तरफ से नापाक हरकत की कोशिश भी की गई तो जवाब जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि लड़ाई जो है वो हथियारों से तो जीती ही जाती है, लेकिन हौसले जो भारतीय सेना और शूरवीरों के बुलंद हैं उनसे भी जीती जाती है, ये साफ कर दिया था। वहीं अब इसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो 14 कोर के मुख्यालय में जाएंगे, जहां पर वो ब्रीफिंग लेंगे और लगातार जिस तरह से एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं उसके साथ साथ हमने देखा है कि 4 लेवल हो चुके हैं टॉक्स के। 2 मोल्डो में हुए, 2 जो है वो लद्दाख में हुए जो कि भारतीय सरजमी पर, तो उन सब से उनको अवगत भी करवाया जाएगा और आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी वहां पर डिस्कस होगी। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो LOC का रुख करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ वो आएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पूरा जो उनका शेड्यूल है वो है जिसमें कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल में फॉरवर्ड एरियाज में जाएंगे और उसके साथ साथ बैठकों का दौर भी जो है वो होगा। और जैसी LOC पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस लौटेंगे आपके पास। और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हम तक जुड़ने के लिए और ये साफ इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि भारत के इस जेस्चर का, इस पोस्चर का मतलब क्या है, देशवासियों का जज्बा क्या है और चीन को सबक क्या लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और इस वक्त रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से एक और